नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का और आरपीएफ कांस्टेबल का, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। इससे बेहतरीन चैनल आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलपी और टेक्नीशियन आरआरबी जेई में जो है अपने क्लास से बहुत सारा प्रश्न मिला है। अगर विश्वास नहीं है तो आंसर की उठा के देख लीजिए और पीछे का क्लास उठा के देख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा, 90% क्वेश्चन जो अपने क्लास से उठ के आया है डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं करवाया होगा, बहुत सारा टीचर करवाया होगा, लेकिन अपने क्लास से भी आया हुआ है। ठीक है, तो जरूर हमारे साथ जुड़े। हम जो करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर रहता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा भी प्रीवियस ईयर ही जाता है। कितना भी क्वेश्चन नया पुराना हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसीलिए जरूर हमारे साथ जुड़े। सभी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लेवल का है। एनटीपीसी अगर ग्रुप डी का कर रहे हैं तो जो आप लोग को 100% देखना ही देखना है। इस एग्जाम का तो बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। आरपीएफ कांस्टेबल का तो एग्जाम होने वाला है कुछ ही दिनों में। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं देख लीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना सबसे विभाज्य हो जाए। इस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या निकालना है जो 40, 16, 8 और 24 से क्या हो, विभाज्य हो जाए। हमको ऐसा प्राकृत संख्या, मतलब वैसा सबसे छोटी बोला है, मतलब एलसीएम निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकाल दीजिए। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 8 × 5 = 40। इसको लिख सकते हैं क्या, सब में 8 है, नहीं तो 8 एक मल्टीपल लिख दीजिए, 8 दूना 16। इसको लिख सकते हैं क्या, 8 × 1। और फिर क्या है, और 24 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 8 × 3। ठीक है, 8 × 3। तो एलसीएम जो भी संख्या आता है उसमें सभी से भाग लगता है और सबसे छोटका संख्या होता है। सब में क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो 8 तो होगा ही होगा गुना। और क्या नहीं नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिला तो 5 भी होगा, 2 नहीं मिला तो 2 भी होगा, और 3 नहीं मिला तो 3 भी होगा। गुना करने का भी बेहतरीन तरीका क्या है, देखिए 8 तिया कितना होगा, 24। अब 5 दूना 10 का 0, मतलब इसका जो एलसीएम हो गया इस सभी का 240। मतलब 240 एक ऐसा सबसे छोटी संख्या है जिसमें 40, 16, 8 और 24 सबसे पूरी भाग लग जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा 240 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ध्यान रहे कि सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो जरूर और अपने सभी दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, मार्क प्राइज हमें दिया हुआ है, मार्क प्राइज वो हमें 400 दिया हुआ है। ठीक है, 400 आगे, और उसे 10% और 12% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 2-3 तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। कैसे आप लोग को बनाना है देखिए। सबसे पहले इसका सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, 10% और 12% का। ठीक है, और डायरेक्ट अगर आंसर मिला है तो वो भी तरीका है, डायरेक्ट आंसर मिला लीजिए। कि देखिए कितना का चीज़ है, 400 का चीज़ है, 400। और इकाई अंक पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन सब क्या अंतिम अंक में 8 है, तो इसी तरीका से बनाते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य एसपी 400 का चीज़ है, छूट कितना का पहले मिल रहा है उसको, 10% का। अच्छा 10 क्या छूट लेंगे तो बेचेंगे कितना उस चीज़ को, 90 में, मतलब 90/100 में बेचेंगे। फिर सक्सेसिव इस पर डिस्काउंट मिल गया, कितना का, 12 का। अब पूरे का कितना, 12% छूट मिलेगा, तो 12 का छूट देंगे, कितना में बेचेंगे उस चीज़ को, 88/100 में बेचेंगे। 12 का छूट दे दिए तो 88/100 में ही बेचेंगे ना। बस देखिए आंसर निकल के तैयार हो गया। 2 जीरो से इसका हमारा 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से काटेंगे नहीं, इसको गुना ही कर ले, 10 से भाग करने में मज़ा आ जाएगा ना। तो कितना से गुना कर लेंगे इसको, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, 32 गुना 88। तो या फिर दूसरा क्या तरीका रहेगा, ठीक है, 9 चौके 36 होना, 32 नहीं 36 होता है। तो 36 गुना कितना, 88 करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। क्या ये यूनिट डिजिट पे बन सकता है, तो उस पर भी बन सकता है। पहले हम लोग गुना कर लेते हैं, अगर फिर आप लोग को यूनिट डिजिट अगर सीखना है तो वो भी सिखा देते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या आ गया समझिएगा, ऊपर में जो हमारा आ गया 36 गुना 88 आ गया। ठीक है, 36 गुना 88 आ गया, और नीचे में जो है वो 10 आ गया। नीचे में क्या आ गया, 10 आ गया। क्या यूनिट गुना करना जरूरी है, तो हम बोलेंगे नहीं। जैसा कि आप लोग को बोले ही, यूनिट डिजिट पे तो इस क्वेश्चन को बना ही सकते हैं, नहीं तो इसको गुना कीजिए और आंसर आके तैयार हो जाएगा इसका। ठीक है, जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 36 गुना 88 करेंगे तो 3168 हो जाएगा। कितना, 3168 है। और दशमलव कहाँ देंगे, दशमलव एक अंक के बाद देंगे। क्यों, क्योंकि एक जीरो से भाग दे रहे हैं, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 316.8। इस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। ये नहीं कि जीरो देखिएगा, दशमलव का जीरो का कोई मान नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा 316.8। लेकिन इसमें हम लगा सकते थे क्या, डिजिटल सम, क्योंकि गुना करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो क्या है डिजिटल सम, देखिए
नीचे में तो हमारा क्या पुर रहा है, 9 से भाग करेंगे तो 1 पुर रहा है, नीचे में 1 पुर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ जाएगा। तो ऊपर का जोड़िए, 8 8 16, 16 16 3 कितना, 16 16 3 19, और 19 और 6 कितना होता है, 19 और 6 25 होता है। तो 25 कैसे लिखते हैं, 2 5, 25 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7। मतलब जिस भी क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। जिस भी क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 होगा, 7 ही ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अरे 7 कैसे, तो इतना छः कितना हो जाएगा, 6 18 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 8 8 64 आ गया। तो डिजिटल सम कितना, 8 8 64 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम तो हमारा 0 हो गया और इसका डिजिटल सम 1 हो गया। तो दोनों को गुना करेंगे तो डिजिटल सम 0 पुर रहा है। तो जिसका डिजिटल सम 0 पुरेगा वही मेरा आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं, 6 3 9, 9 तो खत्म हो गया, बचा 8। तो 8 का डिजिटल सम 8 होता है, मतलब ये नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 8 आ गया, आना कितना चाहिए, 0। इसको जोड़ते हैं, 8 1 9, 0 हो गया, और 9 मतलब 0, ठीक है। 3 3 6, मतलब इसका डिजिटल सम 6 हो गया। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, डिजिटल सम 0 होना चाहिए, ठीक है। 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 का डिजिटल सम 7 होता है। 6 1 7, 16 मतलब 6 1 7, ये भी नहीं होगा। इसका डिजिटल सम चेक कर लीजिए, 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, मतलब 0 आ गया इसका डिजिटल सम। तो यही आंसर होगा। तो बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए भी, मतलब इसको गुना किए, बिना गुना किए भी डिजिटल सम पे हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी के 50% को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो एक साथ मिलकर एक भाग को कितना दिन में करेगा। क्या ये कल का क्लास वाला क्वेश्चन नहीं है? हाँ, कल जो करवाए थे, कहाँ गया मेरे भाई, आजा 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 आजा। देखिए बस वहाँ पे 50% 75% दिया, यहाँ पे इतना दिया था, 75% बोल दिया। अगर मतलब क्या हो गया, 75% मतलब 3/4। देखिए तो सेम नहीं चीज़ है यहाँ पे 2/5 बोला है, 3/4 बोला, क्या अंतर है, कुछ भी नहीं। जो इस तरीका जो क्वेश्चन मतलब जो तरीका यहाँ पे लगा है वही तरीका वहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग अगर नहीं बन रहा है तो मतलब ये देखिए कि हम कहाँ पे छूट रहे हैं, हमसे क्यों नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन। ये सभी का ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा बच्चा स्ट्रांग होता है इस सभी चीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो आप लोग को देखना है क्योंकि आप लोग तो होशियार हैं, ठीक है। कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ए 75% भाग को 30 दिनों में करता है। अब देखिए ए जो है, ए 75% को 30 दिन में करता है। 75% मतलब 75% का फ्रैक्शन वैल्यू तो बतेबे किए ना आप लोगों को, 3/4 होता है ना। जैसे काटिएगा 75/100 तो 3/4 ही आएगा। मतलब कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। इसको बनाना हमको कितना, एक भाग बनाना है। जब एक भाग बनाएंगे कितना करेंगे, 4/3 से गुना करेंगे। देखिए तो एक नहीं बन गया, ये 4/3 से कितने, यहाँ भी 4/3 से करेंगे, समझा ही चुके हैं कल। मतलब कितना दिन, कुल काम को करने में एक को लगेगा 40 दिन का समय। कितना लगेगा, एक को 40 दिन का समय लगेगा। चलिए निकल गया। अब बी में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, क्यों, 50% मतलब होता है आधा काम। आधा काम को कर रहा है वो, आधा भाग को 18 दिन में, तो पूरा काम को कितना दिनों में करेगा, 36 दिन में करेगा, हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करता है तो कार्य का कितना भाग एक दिन में होगा। एक दिन में पूछा है, एक दिन में कितना होगा, जो भी आंसर आएगा उसको पलट देंगे। जैसे पलटने का मतलब जो भी निकालते थे ना कि दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिनों में करेगा, वो तो पूरा निकलता था कितना दिन में करेगा। हमको एक भाग चाहिए, एक दिन में चाहिए, तो उसको पलट दीजिएगा। समझिए कैसे, पहले दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जो निकालेंगे कुल काम निकल जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये कुल काम हो जाएगा कितना, कुल काम। अब देखिए 40 दिन में सब काम करता है, मतलब कुल काम तो 360 मान लिए हैं। 40 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग कर दीजिए, 0 0 4 9 37 9 काम, एक दिन में 9 काम। ये यहाँ भाग करेंगे तो एक दिन में कितना काम आएगा, एक दिन में 10 काम। अच्छा दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 19 काम हो जाएगा। एक दिन में कितना काम, 19 काम। अगर डायरेक्ट एक के दिन का निकालने का मन करे तो एक के दिन का ना, एक दिन में कितना काम करता है, 19 काम करता है। कुल काम है कितना, 360, हो गया आंसर। इस प्रकार से भी बना सकते बिना पलटे। तो देखिए निकल गया। लेकिन अगर मानिए क्वेश्चन पूछता कि दोनों मिल के उस पूरे काम को क्या दिन में ख़त्म करेगा, तो देखिए
कुल काम है कितना 360 काम, ठीक है। और एक दिन में कितना काम करता है 19 काम, 19 से भाग करेंगे तो इतना दिन का समय लगेगा। हमें एक दिन में बोला है तो इसको पलट देंगे तो पलटेंगे, देखिए दोनों एक ही चीज़ है ना। एक दिन बोले तो ऐसे निकालिए चाहे पलट के निकालिए, ये निकला कि कुल इतना समय लगेगा, कुल उस काम को ख़त्म करने में कुल इतना। लेकिन अगर हम पलट देंगे तो एक दिन का काम निकलेगा, एक दिन में इतना भाग। नंबर हमारा 5 है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग देखे होंगे एलपी में, टेक्नीशियन में, आरबी जेई में इतना मच के पूछा है कि पूछिए ही मत, ठीक है। आप लोग को हम करवाए को जब आंसर की करवा रहे थे तभी बताए थे। जैसे इसमें पूछा 20 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत, तो 20 का प्रथम 20 गुणांक ना, तो 7 का प्रथम 20 गुणांक, 7 का प्रथम गुणांक है 7 और अंतिमा गुणांक मतलब 20वां गुणांक ना, 20वां गुणांक ये है। प्रथम 20 गुणांक बोला था तो प्रथम गुणांक ये है, अब 20वां गुणांक ये है। औसत बोला ना तो शुरू और लास्ट निकाली, सब निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। शुरू और लास्ट निकाल के क्या करेंगे, तो शुरू और लास्ट का मान ये हो गया कितना, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 7 दूना 14 140 हो गया। औसत जब भी बोले तो शुरू और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग कर देते हैं तो औसत आ जाता है। क्या होता है, शुरू और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग करते हैं तो औसत आता है। कितना हो जाएगा, या फिर आसान तरीका से दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करना है ना, 140 को जोड़ना है 7 से दूसरे भाग करना है। अब देखिए दूसरे दोनों में भाग कर दीजिए, ई करेंगे 70 आ जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, मतलब दोनों मिल के हो गया हमारा 73.5। कितना आ गया, 73.5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो औसत होगा डायरेक्ट आप लोग को ध्यान रखना है कि करना क्या है ऐसा क्वेश्चन में, पहला और लास्ट निकाल के दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देना है। अगर ये भी नहीं करने का मन करे तो और भी कुछ करने का मन करे, आसान चीज़ तो देखिए 7 कीजिए, कौन सी पहला गुणांक और 20वां गुणांक दोनों को जोड़ दीजिए और दूसरे भाग कर दीजिए, हो गया आप लोगों का ये आंसर। मतलब 7 गुना इधर कितना हो जाएगा 21/2, जिसको काटिएगा तो हो जाएगा हमारा काटेंगे तो 10.5 आ गया। गुना कर दीजिए, 7 पचे 35, 7 का 7 दशमलव यहाँ पे 73.5, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब क्या, पहला 7 को कॉमन कर दिए, पहला गुणांक बोला तो 1 लिख दिया, अंतिम 20वां गुणांक 20 कर दिए, दोनों को जोड़ दूसरा भाग कर दिए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही तरीका। देखिए ना यहाँ पे 7 गुना 20, वही चीज़ तो हम यहाँ पे समझाएं आप लोगों को। एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरीका है, बस आता है एग्जाम में, बस आप लोग को करना है अच्छे ढंग से। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाया जाए, क्या तरीका होगा, अरे अरे मस्त क्वेश्चन है ना। तो जो मन करे थीटा का वो मान पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा, क्योंकि चारों का चारों ऑप्शन क्या है, अलग अलग है। थीटा का मन जो मन करे पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर 45 डिग्री रखते हैं तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर 45 डिग्री रखते हैं तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और गुना यहाँ 2 है, जब काटेंगे तो इहो एक ना, तो नहीं, ऐसा करते ही नहीं है, मान 45 रखते ही नहीं है। तो क्या रखते हैं, मान आप लोग रख दीजिए कि जिसका मान आसान होता है 1/2, किसका मान होता है 1/2 जो होता है sin 30 का मान होता है, कितना sin 30 का मान 1/2। तो थीटा का जो मान रखेंगे हम लोग, थीटा बराबर रख देते हैं 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, 30 रखेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा यहाँ भी 30 हो जाएगा। 1/1 प्लस 30 का मान 1/2 प्लस 1/1 माइनस 30 का मान 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा नीचे में 3/2, जब पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 अब प्लस जब यहाँ पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, पलटेंगे तो 2/1 2 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, जब यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस 3 दूना 6, मतलब 6 2 8/3 आ जाएगा। कितना आ गया 8/3 आएगा, 8/3 ही आएगा ना। एक बार इसको देख लिया जाए तो 1/2 है, एक में भाग कर रहे हैं, इधर हमारा 30 रखेंगे तो 1/2 तो 8/3, तो कोई ऑप्शन, अच्छा चलिए ऑप्शन में रख चेक कर लेते हैं पहले, चलिए इतना ठीक है, ऑप्शन में मान रख देते हैं। तभी तो ये तो हो नहीं सकता है, अब इहो नहीं होगा, अब यही दोनों में इसको नहीं होगा, इहो 30 रख के चेक कर लेते हैं। तो 2 गुना 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4, जब काटेंगे तो हो जाएगा 3/2, लेकिन हमको चाहिए 8/3, ये भी गलत हो गया। जब 3 को गलत तो चौथा मेरा अपने आप सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन खुद ब खुद क्या हो जाएगा करेक्ट। लेकिन चेक करना है तो चलिए कर लेते हैं। तो 2 गुना sec 30 का मान होता है कितना 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/3, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 8/3। देखिए मैच कर गया ना। तो देखिए वैल्यू पुटिंग तरीका का यही महत्व है, आप लोग को अच्छा से अच्छा शॉर्ट तरीके में आंसर निकाल के दे सकता है, इसीलिए आप लोग को सीखना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा तरीका आप लोग को हम बताए हैं।
सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पंखे को एक खंभे को पंखा नहीं, एक खंभा को 9 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई को पार करता है। अगर बोले प्लेटफॉर्म है या फिर पुल है तो उसकी लंबाई को भी पार करता है, ठीक है। लेकिन खंभा की लंबाई को पार किया मतलब सिर्फ वो अपनी लंबाई को पार करेगा, इसका मतलब वो अपनी लंबाई को तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, क्योंकि सिर्फ ट्रेन का लंबाई है इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा चाल गुना समय। चाल क्या है, समय क्या है 9 गुना चाल क्या है 120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सब मीटर में दिया है, वो सेकेंडे में है तो इसको भी कर देते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो 120 किलोमीटर पर आवर है, मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे 5/18 से भाग कर देंगे। जब यहाँ से काटेंगे तो 9 दूना 18, 2 से काटेंगे तो ये 60, गुना कर देंगे तो 6×5 30, 300, मतलब दूरी जो आ जाएगा 300 मीटर। कितना, 300 मीटर दूरी हो जाएगा। कितना दूरी हो जाएगा, 300 मीटर। तो ट्रेन का लंबाई ही तो निकालना था, तो ट्रेन का जो लंबाई हो जाएगा वो 300 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग को सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का करवा रहे हैं, ठीक है। बस आप लोगों को मेरा साथ देना है। क्या है 8वां, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से विभाज्य है। 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 या 4 से, देखिएगा क्या बोला है, 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए अगर 3 से विभाज्य निकाल लेते हैं तो कैसे, क्या तो ट्रिक समझाएं। 100 तक में निकालना है, 3 से विभाज्य डायरेक्ट भाग कर दीजिए तो 33 तिया 99, 33 आएगा, पॉइंट में आएगा लेकिन हम पूरा पूर्ज लेंगे, 33 आ गया। अगर 300 में 100 तक ने बोला है, अगर 100 कहाँ गया, 100 संख्या 100 में 4 से निकालना है तो टोटल कितना आ जाएगा, 25 गो संख्या आएगा। तो कुल संख्या कितना हो गया, जोड़ दीजिए, 5 3 8 3 2 5 58 गो। क्या यही आंसर होगा, तो हम बोलेंगे नहीं ये आंसर नहीं होगा। बच्चा यही टिक कर देगा बहुत बच्चा एपी पर निकाल के। अरे मेरे भाई एक चीज़ यहाँ से समझो तुम, ये क्या समझना है तुम्हें, एक चीज़ ये समझना है कि मानिए अगर हम यहाँ से 3 से विभाज्य संख्या निकाल लें तो इहो निकल गया होगा ना 12 का। 12 तो तीनों से भाग लग रहा है और 12 तो चारों से लग रहा है, मतलब जो है 12 का जो पहरा वाला संख्या है कहाँ 96 तक, वो तो इसमें भी काउंट होगा और वो तो यहाँ भी काउंट होगा, दो जगह काउंट हो गया होगा। हमें तो एक को लेना था, उसको घटा देंगे, उसको 96 तक लिख के गिनती कर लीजिए कि 12 8 96 होता है तो 8 घटा देंगे। या फिर उतना नहीं करना है, मानिए मान बड़ा होता तब क्या करते, तो 100 में 12 से 12 क्या को भाग, क्या को ऐसा संख्या जो कि 12 से भाग होता है तो भाग कीजिए, 12 8 96, 8 आएगा, पॉइंट के बाद आएगा तो नहीं लेंगे। मतलब 8 को संख्या ऐसा नहीं जो 12 से भाग हो जाएगा 100 तक में, तो इसमें भी 8 को होगा काउंट, इसमें भी 8 को होगा काउंट। हमको तो एक बार लेना था तो 2 बार ले लिए हैं, तो घटा देंगे तो 50 को आ जाएगा। कितना, तो 50 ऐसी संख्या है 50 को जो तो कि 3 और 4 दोनों से क्या है विभाज्य है, तो 50 होगा। देखिए अंठन भी आप लोग को दिखेगा लेकिन गलत होगा, वो हमारा 50 बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चा अंठन भी टिक करेगा, आप लोग देखिएगा कि 50% बच्चा इस क्वेश्चन में अगर अपने मन से बनाता तो 58 टिक करता। लेकिन समझिए कि 12 तो एक रो में घुस गया होगा, 12 इसमें भी घुस गया होगा, लेकिन हमको एक ही जगह लेना था, इसीलिए हम 12 के 12 का ही नहीं, 12 का मल्टीपल जो भी है 24 भी यहाँ भी काउंट हुआ होगा ना, क्योंकि 24 तो 3 से भी भाग लगता है और 4 से भी लगता है, तो यहाँ भी काउंट होगा, यहाँ भी काउंट होगा। तो इसी प्रकार से सभी को हम हटा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। विज्ञान मतलब साइंस और आर्ट्स में 5:3 के अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या है। कुल संख्या 1528 है, कुल विद्यार्थी जो है वो 1528 है। तो कला के विद्यार्थियों की संख्या, कला मतलब आर्ट्स में विद्यार्थियों की संख्या कितना अनुपात में होगा, 3 अनुपात में। इसका मतलब जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो देखते हैं 3 का मल्टीपल बिना बनाए मिलता है क्या, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं। 3 से भाग लगेगा, 8 3 11 नहीं लगेगा, 6 6 12 4 16 नहीं लगेगा, 8 4 12 इसमें लग जाएगा 3 से भाग, ये आंसर हो सकता है। इसमें 7 3 10 5 15 ये भी आंसर हो सकता है। अब ये दोनों आंसर होगा, 2 ऑप्शन आ गया तो फिर से हमको बनाना पड़ेगा। अच्छा योगफल कितना दिया है 1528 और यहाँ पे योगफल कितना है 5 3 8 है, तो बोल सकते हैं 8 अनुपात का मान 1528 है। जब इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 8 का 8 8 का 8 यहाँ हो जाएगा 7 और 2 8 9 72 8 का 8 191 आ गया। 1 अनुपात का मान आ गया 191, लेकिन हमें निकालना है 3 अनुपात का मान, तो 3 अनुपात का मान एक में गुना कर देंगे 3 से, 191 गुना 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 19 57
500 कितना हो जाएगा 73। तो 573 मतलब कला क्या है क्वेश्चन में पूछा था, तो कला के छात्रों की संख्या, तो वो हमारा हो जाएगा 573, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किस प्रकार से निकाले, आप लोगों के सामने आंसर लिखा हुआ है। तुक्का भी अगर कोई मारना चाहता होगा तो यही ऑप्शन को मारे। पहला तो कट ही हो गया शुरू में ही ऑप्शन देखते ही, अगर टाइम कम है तो पहला तो फटाक से कट गया ऑप्शन को देखते ही। बचा जो आंसर उसको हमको जो टिक करना है वो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाता है और इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है। इसी अवधि में यह मूलधन जो है मूलधन 1052 हो जाता है। तो ब्याज की दर में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ फिर से करवाते हैं। देखिए पहला बात, तो पहले रेट कितना है शुरू में कि 800 रुपया का राशि कितना हो गया 956, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, तो घटा देंगे तो 156 रुपये का इंटरेस्ट। SI बराबर कहता है पी कितना है 800, तो P गुना T 3 साल है गुना R नहीं जानते हैं बटा 100। यहाँ से जब इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 दूना 3 पचे 15 और 3 दूना 6। तो रेट जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 4 से काटेंगे 13 चौके 52, 4 दूना 8 भाग करेंगे तो 6.5% का रेट आ गया। कितना 6.5% का। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि उतने समय के लिए 3 साल रहे, 800 रुपया है और 3 साल रहेगा और रेट हमें नहीं पता है, तो ब्याज कितना टोटल जो मूलधन है मिश्रधन वो 1052 हो जाए। मूलधन जो है अवधि में यह 1052 रुपया हो जाता है, इतना मिश्रधन हो जाता है। तो 800 का राशि था, हो गया 1052, कितना ब्याज हो गया 252। तो कितना प्रतिशत ब्याज होगा से निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो जगह 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 का 4, 21 से काटेंगे तो R का जो मान आ जाएगा 10.5%, 10.5। क्वेश्चन पूछा है तो ब्याज की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि, ब्याज की दर में प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रतिशत वृद्धि कितना है ब्याज की दर में। देखिए तो आप लोग बोलिएगा कि ब्याज की दर में जो प्रतिशत वृद्धि है वो 4% का वृद्धि है। कितना 4% का वृद्धि है, यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 4%। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, इससे अच्छा मौका आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर लगाने का। ठीक है, हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रीवियस ईयर लगवा रहे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।